बिलासपुर के तिलक नगर आत्मानंद स्कूल में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा से छात्रों को शॉर्ट अटेंडेंस का हवाला देकर वंचित किए जाने पर पूरे दिन बवाल मचा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ कलेक्ट्रेट में अपने ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये मामला उस समय सामने आया जब छात्रों को एक सप्ताह पहले प्रवेश पत्र मिल चुका था, लेकिन शुक्रवार रात 10:30 बजे उनके मोबाइल में संदेश आया कि उन्हें शॉर्ट अटेंडेंस के कारण परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद छात्रों ने स्कूल और कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। कलेक्टर के प्रतिनिधि ने 36 छात्रों को परीक्षा में नियमित शामिल करने का आश्वासन दिया, जिससे मामला शांत हुआ। शिक्षक नहीं जाते थे स्कूल, इस वजह से एक्चुअली क्या है, टीचर लोगों की जो नौकरी जो है वो शिक्षक की नौकरी लगा देते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इस वजह से टीचर भी नहीं रहते थे। और पहली बात, यहाँ आत्मानंद में टीचर है ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री की टीचर नहीं है, और जो कि हिंदी और इंग्लिश की जो है तो उसमें भी सर आते नहीं थे पढ़ाने के लिए। तो बच्चा बोलता था कि मैं मम्मी स्कूल जाऊंगा तो मैं सिर्फ टाइम पास होता है, इससे अच्छा मैं घर में बैठ के पढ़ाई करूंगा। और मैंने कोचिंग भी लगाया अपने बच्चे को, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो बच्चा कोचिंग में तो जाके पढ़े। ऐसा भी 12th निकलेगा तो आगे कॉलेज जाएगा, उसका फ्यूचर है। अब कल ये रात को 11 बजे पता चला तो बच्चे को बहुत ज्यादा तनाव हो गया है, और सुबह 9 बजे से हम लोग स्कूल में खड़े हैं कि हमारी जो बातें हैं उसको सुनिए। तो बिल्कुल स्कूल वाले बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, कल एग्जाम है? अभी तो हमने कलेक्टर सर से बोला है, तो उन्होंने रात तक समय बोला है। देखिए अब कैसे करते हैं सर। हमें तो यही है कि वो कुछ करे, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे। हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। एक साल उनका बर्बाद हो जाएगा सर। एकता शर्मा। आप सभी मीडिया जगत के लोग, पत्रकार जगत के लोग यहाँ पे हाजिर हैं। मैं आप लोग के सामने एक विषय बहुत ही जो संगीन है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, वो मुद्दा आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। कल आप लोग के जानकारी में होगा कि 12th बोर्ड और 10th बोर्ड परीक्षा चालू होने वाली है। ये आत्मानंद तिलक नगर के हमारे बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी भाई बहन हैं। इनको कल रात को 10 साढ़े 10 बजे सूचना मिलती है कि आप लोग इस पेपर के लिए अपात्र हैं। इन लोगों के हाथों में एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया। एडमिट कार्ड इन लोगों के पास, सभी के पास है। मैं कॉपियां हो सकती है तो आपको पत्रकार जगत को भेज दूंगा। लेकिन कल बोला जाता है कि आप लोग के एग्जाम सेंटर में आप लोग को पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा, कारण एडमिट कार्ड रिलीज हो जाने के बाद। और बोला जाता है कि शॉर्ट अटेंडेंस के कारण आपको नहीं दिया जाएगा। मैं पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, मेरे को एक बात बताइए कि अगर शॉर्ट अटेंडेंस का इशू था तो पहले नोटिस जारी किया जाता है, और नोटिस जारी करके आपको बताया जाता है, छात्रों के हितों में बताया जाता है कि आप लोग को शॉर्ट अटेंडेंस, एक्स्ट्रा क्लास लीजिए या फिर कुछ भी लीजिए। लेकिन एक सप्ताह पहले ही एडमिट कार्ड इन लोगों को रिलीज कर दिया गया, और जब एडमिट कार्ड रिलीज किया गया मतलब ये नियम के तहत उस पेपर में बैठने के पात्र हैं। लेकिन अचानक से तानाशाही पूर्ण इन लोग को शासन के द्वारा फैसला आता है, शासन द्वारा एक नोटिस आता है जिसमें बोला जाता है कि आप लोग अपात्र हैं। करीबन 36 बच्चों का भविष्य यहाँ पे अधर में लटका हुआ है। अभी क्या चर्चा हुई? हमारी चर्चा हुई है, और यहाँ पे कलेक्टर महोदय के सामने हमने मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है और बोला है कि आप ये जो पेपर है, जो आपने अभी एक थोड़ा देर पहले ही नोटिस आया कि इन लोग को प्राइवेट रिजल्ट दिया जाएगा। पेपर में बैठने दिया जा रहा है, लेकिन जो रिजल्ट रहेगा वो रेगुलर ना होकर प्राइवेट परीक्षा का होगा। आप मेरे को एक बात बताइए, जो बच्चा नियमित रूप से 60% 70% जाके वहाँ पे अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, उसका एडमिट कार्ड रेगुलर कार है, और वो पात्रता कैसे उसको प्राइवेट का दिया जाएगा? तो हमने मांग रखा है कि आप प्राइवेट नहीं, नियमित परीक्षा में ही बैठने की अनुमति प्रदान करें, और जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा 12th बोर्ड का, वो नियमित परीक्षा का ही रिजल्ट आए, मुख्य परीक्षा का ही रिजल्ट आए। ठीक है जी, बताएंगे क्या समस्या हो रही है अभी? हमारा जो एडमिट कार्ड है उसको अमान्य कर दिया गया था, तो हमने बहुत कोशिश की आज सुबह से कि हम उसको मान्य कर सके, और हमें ये बोला गया कि अब आप परीक्षा में बैठने लायक तो होंगे, बट हमारी जो रिज़ल्ट होगा उसको प्राइवेट कर देंगे। बट हमको रेगुलर चाहिए, क्योंकि प्राइवेट वाले में हम लोग को आगे चल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो हमें बस यही मांग है हमारी कि हमें रिज़ल्ट भी रेगुलर वाला चाहिए और हमें नियमित रूप से परीक्षा में बैठने दिया जाए। नाम है चंचल साहब। रात 11 बजे मैसेज आया कि बच्चे अपात्र हैं, तो और जो एडमिट कार्ड हमने दिया है वो वापस कर दीजिए स्कूल लाकर। तो तब समझ में कुछ नहीं आया, इधर उधर फोन किया, स्कूल को फोन किया, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं था। उसके बाद फिर जैसे ही सुबह हुई, हम लोगों ने कहा कि भाई चलो अब आगे की कुछ कार्रवाई करते हैं। स्कूल आए, स्कूल में पता चला कि अब बच्चे अब अपात्र हो गए हैं। अब अपात्र क्यों हुए हैं? तो अगर अपात्र हैं तो इनका एडमिट कार्ड इशू कैसे हुआ, ये फर्स्ट बात। बच्चों को रोल नंबर प्रोवाइड हो गया था, तभी बच्चों ने परीक्षाएं दी, प्रायोगिक परीक्षाएं दी, प्रायोगिक परीक्षाएं उनकी हुई, सारी चीजें हुई। सब कुछ अगर है तो बच्चा ओके है, पात्र है, ये मैं मानती हूँ।
शॉर्ट अटेंडेंस बच्चे नहीं जा रहे थे, नहीं बच्चे वहाँ एक्चुअल में टीचर ही नहीं थे, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर नहीं थे। हमारा बच्चा पढ़ने वाला है साइंस का, आगे जेई और इसके नीट की तैयारी कर रहा है बच्चा। अगर वो अपना 5 घंटे का समय स्कूल में किल करता है बगैर टीचर के, तो फिर कैसे काम चलेगा? वो घर में ही पढ़ेगा तो उसका समय वो होगा ना। जी सर, बताएंगे वो स्वामी आत्मानंद स्कूल बच्चों के द्वारा नोटिस जारी किए गए उस संबंध में क्या? हाँ, ये एक्चुअल में नोटिस जारी नहीं किया गया है। ये जो बच्चे हैं 75% से कम उपस्थिति थे बोर्ड क्लासेस में, और माध्यमिक शिक्षा मंडल का ये प्रावधान है कि ऐसे बच्चे जो 75% से कम उपस्थिति है उनको प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाए और वो परीक्षा में नहीं बैठ सकते। ये बोर्ड का प्रावधान है। परंतु इसमें ये भी प्रावधान है कि इन्हीं कारणों से वो बच्चे अगर स्कूल में 75% उपस्थिति कम है तो वहां के प्राचार्य टीचरों के माध्यम से उनका एक्स्ट्रा क्लास करवा करके उसकी जितने दिन अनुपस्थिति है उसकी भरपाई करे, और तत्पश्चात अगर उसकी भरपाई हो जाती है तो उनको प्रवेश पत्र जारी करने का अधिकार प्राचार्य को ही होता है। लेकिन इस बीच मेरे संज्ञान में आया है कि उस स्कूल में चूक हुई। हालांकि बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उनकी प्रतिपूर्ति कर दी गई, और कल ही परसों शाम को हम तक ये जानकारी आई है। मैंने तुरंत वहां से जानकारी मंगाकर हमारी अनुशंसा के साथ डीओ कार्यालय के एक मैसेंजर हमारे एडी के माध्यम से बोर्ड ऑफिस भिजवाया। बोर्ड ऑफिस में निवेदन किया गया कि उन बच्चों को अलाउ किया जाए। क्योंकि 36 बच्चे हैं और बच्चों की तरफ से कोई गलती नहीं है तो उनका भविष्य खराब ना हो। तत्काल हमारे एडी गए थे लेकर के, इसमें फाइल प्रोसेस में था और अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि उन बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा।